मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। और ये भी ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल की तरफ देख भी लिया और सोच भी लिया तो तुम्हारे नेताओं को भी तैयार कर लेना उस मामले के अंदर। अब की बार जूत पड़ेंगे बराबर, ये ध्यान रखना है। तो भाइयों, हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन कोई अगर डराने का प्रयास करेगा तो डरने वाले हम लोग नहीं है। तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं कांग्रेस सरकार के अंदर हुई, चाहे पुरानी भाजपा सरकार के अंदर हुई, तमाम भर्तियों के जो पेपर माफिया गुनहगार है उनको सलाखों के पीछे डलवाना, राजस्थान के नौजवानों को सही दिशा और दशा इनकी तय हो, नौजवानों को रोजगार मिले, अपराधियों को दंड मिले और शांत हमारा राजस्थान जिसका सम्मान पहले था वो पूरी तरीके से उस सम्मान लौट का है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 25 दिन से, जिसमें 19 दिन तो धरना स्थल पे हो गए और 4-5 दिन पहले हमने इस आंदोलन का आगाज किया था, तो 24-25 दिन से लगातार एसआई भर्ती रद्द करने का और आरपीएससी के पुनर्गठन का आंदोलन चल रहा है। 2 बार लोकसभा के अंदर भी मजबूती से मामला उठाया। तमाम जो रैलियां थी, आरएलपी पार्टी के तमाम योद्धा, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, पार्टी के अंदर काम करने वाले, सब इस एसआई भर्ती को रद्द कराने अलग अलग मंचों पर इस बात को कहता है। मैं आप सबको बधाई दूंगा। विशेष रूप से आज मैं बधाई दूंगा सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिनका आज यहाँ आने का नंबर था। जोरदार ढंग से आज आपने यहाँ पे उपस्थित दर्ज कराई। आपने भजनलाल सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और गीत और गानों के माध्यम से भी भजनलाल जी का जमीर कहीं मर नहीं जाए, जिंदा रहे, ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आज आप जितने आए हैं, अभी अलग अलग जिलों से हम बात भी करेंगे। और देखिए कि सबसे पढ़ा लिखा इलाका है राजस्थान में सीकर और झुंझुनू, और सबसे मजबूत और पैसे वाला इलाका किसानों में हनुमानगढ़ और गंगानगर। 4 जिले हो गए हमारे, और राजाओं का जिला हो गया हमारा भरतपुर। 5 जिले, 5 जिलों में आप मजबूत अगर हो जाओगे तो 100 सीट आरएलपी की आ जाएगी, 100 सीट। 5 जिलों में मजबूत हो जाए तो जरूरत नहीं है हमें। और हमें जो ये गालियां दे रहे हैं बिना बात की, आप लोग समझ रहे हो, हमें संयमित तरीके से काम लेना है। भाइयों, ये आईटी शहर है भारतीय जनता पार्टी की मुद्दे से भटका दो, दूसरे मामले में उड़ जाओ। आप तो जान रहे हो राजस्थान के अंदर अगर इस कौम को आवश्यकता पड़ी, किसान को पड़ी, दलित को पड़ी, शोषित को पड़ी, तो एक व्यक्ति अपनी जान हथेली पे लेके आम आदमी, गरीब आदमी की लड़ाई हमेशा लड़ता हो। 25 साल से आपके बीच के अंदर है। विश्वविद्यालय के जमाने से आप मुझे जानते हो, तब नागौर के बच्चों की तो संख्या ही नहीं थी। 97-98 के अंदर सिर्फ झुंझुनू, सीकर और भरतपुर के नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पढ़ते थे, और मुझे उन्होंने अपने नेता के रूप में, भाई के रूप में हमेशा आगे ले जाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा ये शेखावाटी की सारी टीम को। मुझे याद है सीकर की जब रैली हुई थी तो राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो रैली भी मई के अंदर हुई थी, मई 18 के अंदर। मुझे याद है कि लाखों की संख्या के अंदर सीकर के अंदर जवान ही जवान नजर आ रहा था। वो शेखावाटी का जवान, वो शेखावाटी की माताएं बहनें जो रात को 2-2 बजे तक स्वागत सत्कार रैली के दौरान मजबूती के साथ कह रही थी कि हनुमान लड़ाई लड़ना, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ना। और मैंने लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी। मैं चाहता तो मंत्री बन जाता दिल्ली के अंदर, मैं चाहता तो वसुंधरा से गहलोत के साये में मंत्री बनता, फिर वापिस आ जाता, फिर बन जाता। आप भी भूल जाते, सत्ता के साथ रहने का आनंद ले लेते। मेरे साथ साथ आप भी तकलीफ पा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक काम आप कर रहे हो, फर्जी नेताओं की दुकान भी लगातार हर जिले में 100-150 फर्जी नेता कम हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये काम कर रही है। बाकी इतने फर्जी नेता हो जाएंगे कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। एक साथ सारा नहीं हो सकता। हमारे इन दोनों जिलों के अंदर टिकट वितरण को लेके समय में नहीं मिला। पिछले चुनाव के दौरान शासन चुनाव के अंदर छात्र बच्चा है, जिस तरह एसआई भर्ती वाले बच्चे बैठे हैं, उसी तरह शासन चुनाव में छात्रों ने भूख हड़ताल करी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे। सब अपने बच्चे थे किसानों के, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई यादव था, कोई मीणा था, कोई एससी का था। उन सब ने एक ही बात कही कि हनुमान जी, मैं इनकी भूख हड़ताल तोड़वाने गया और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करूंगा। राजस्थान के अंदर शायद मैंने आपकी अलवर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर में बड़ी रैली करी, उदयपुर और जयपुर में, और बड़ी रैली करी। जब मैंने सोचा लड़के इतने आ जाएंगे, 4 लाख तो जयपुर में रह रहे हैं, सारे छात्र चुनाव जीप गाड़ी घोड़े लेके, तो छात्र नेता तो आए लेकिन छात्र नहीं आए उनके साथ, सिर्फ आरएलपी के कार्यकर्ता आए। मेरे हिसाब से अपनी राजस्थान के अंदर जितनी भी रैलियां हुई उसमें सबसे कमजोर अगर कोई रैली थी
उत्थासन चुनाव की रैली थी, उसने मेरी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। कमजोर करने का काम इसलिए किया कि 3 महीने बाद राजस्थान में चुनाव थे। लोगों ने सोचा कि आरएलपी की हवा निकल गई, यही सोचा ना लोगों ने। रैली तो आरएलपी की है, लड़के तो दिख ही नहीं रहे। और लड़के कहां से दिखे? लड़के लाए ही नहीं वो तो खुद आके मंच पे बैठ गए सारे सारे, जैसे कोई शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो। मैं जाऊं सारे शपथ ले लेकर आया, कोई चश्मा लगा के आया, तो बिना चश्मे का आया। कितने भाषण, कितनी बातें। तो भाई अपना संगठन भी नहीं, एनएचयूआई की तरह अपना संगठन हो तो राजस्थान के अंदर जाम बांध देंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस आंदोलन के बाद हम संगठन को मूर्त रूप देंगे, जिसमें छात्रों का संगठन भी हम करेंगे। ये आने वाला जो 3.5 साल का समय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तो 25 साल से आपके लिए लड़ी रहा हूं। ये 3.5 साल पूरी जिंदगी आपके नाम, हर पल, हर मिनट। और मैं चाहता हूं कि नए नेता तैयार हो। नए नेता तैयार कैसे होंगे? एक दिन में नहीं हो सकते। अब झुंझुनू के नेता सीताराम जी ओड़ा 60 साल लड़े। अब कोई सोचे कि एकदम से सीताराम बन जाऊं, ना 5-10 साल अभी करो, फिर बनोगे। कैसे बनोगे? उनका अलग संघर्ष था, वो समय अलग था। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना मेरे भाई। आजकल तो लोग चलते चलते मेरे से 10 बार सर्टिफिकेट मांगते हैं, बताओ आप सही हो गलत हो, तो फिर कैसे नेता हर किसी को बनने देंगे बताओ। इसलिए झुंझुनू, सीकर, चूरू के अंदर अगर आप ये तय कर लोगे कि हमें आरएलपी की सरकार बनानी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर लाएगी। इस बार आपके किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं विश्वास आपको दिला दूं। अब जब संगठन की घोषणा होगी तो मैं मजबूत तरीके से आप में से जो लगातार बैठे, मैं कोशिश ये करूंगा जो सबसे ज्यादा लड़े, हर व्यक्ति को मौका मिले संगठन के अंदर। लेकिन संगठन अलग होता है, एक मेरी खुद की टीम होती है, तो उसमें भी आप जानो। मैं तो चाहता हूं हर आदमी मेरे तक पहुंचे, लेकिन मैं कितने लोगों को टेलीफोन अकेला उठा पाऊं? अभी तो 3 दिन से तो गालियां ही पड़ रही मेरे को, देख रहा हूं पूरे देश के लगे हुए एक सूत्री कार्यक्रम के अंदर। करेंगे मेरे भाई, जो आगे बढ़ेगा उसे तकलीफ है लोगों को। समाजों में उनके नेता नहीं है बड़े मजबूत, इसलिए वो कुंठा है, वो कहां निकाले? तो जो दिख रहा है उसी में निकाल दो। ये क्यों घूम रहा है? हम तो घूमेंगे नहीं, ये क्यों घूम रहा है? तो अपनों को इन बातों को भी ध्यान रखना। और एक अपने विरोध में कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले या कोई आए, उसको आरएलपी के लोग क्यों शेयर करते हो? तुमको ये लगाओ थोड़ा सा, ठीक है ना? क्यों उनको हीरो बनाते हो? जिनके 5 फॉलोअर नहीं पड़े ना, तो घना ही कचरा कूदता देखते हैं। कोई कचरा पट्टी घनी है देश के अंदर, तो सारा अपन कर लेंगे क्या? अपना वक्त आएगा जब देख लेंगे। आएगा वक्त तो रुकेगा नहीं, वक्त तो तय है। अगर आप थके पहले बता दो, पहले सवारी कर लें सत्ता की, और नहीं थके तो 2 साल और लड़के इस राजस्थान में मजबूती के साथ करें, ताकि कोई लोग ये नहीं कहे कि कमजोर अनुमान हमारे पास आया। लोग ये कहे कि अनुमान के बिना सरकारें नहीं बनी और आरएलपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के राजस्थान के अंदर। अब हमें तो बीजेपी जितना विरोध करी, कांग्रेस भी उतनी कुत्ती कर दी। कांग्रेस का बेचारी का खाता नहीं खुल रहा था राजस्थान के अंदर। किस तरह कांग्रेस गिड़गिड़ा के मेरे सामने दिल्ली जब मुझे बुलाया तो कहा कि हम आपको 3, 4, 5 आप बता दो कौन कौन सी सीट लोगे। 3, 5 छोड़ते तो बाड़मेर वाले को भगा के ले गए और मेरे ही लास्ट में सांसें पड़ गए। ऐसी कांग्रेस पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा गंदी है। ये दोनों चोर चोर मोचेरे भाई, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ। ये देखा तुमने? 70 साल तुम्हारे वोट लेके भी सीएम तुम्हारा नहीं बनाया। बनाया क्या? बीजेपी से तो उम्मीद ही क्यों कर रहे हो? मत करो उम्मीद। ये तो अपनी पार्टी नहीं, ये तो जो भी काम करती है दबाव में डरते हुए करती है अपने से। डरेंगे, हल्ला करेंगे, घेराव तो कर दो, इनको दे दो जो भी। डर से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, प्यार कभी नहीं किया आप लोगों से। इस बात का भी ध्यान रखना। न तो एससी से प्यार किया, न एसटी से किया, और न हम लोगों से किया, और न दूसरे किसान समुदायों से किया। मुझे याद है जब गुजरों पर गोलियां चल रही थी, तमाम जाट गुजरों के साथ खड़े थे। हम वहां भी थे, यहाँ भी हैं, लोकसभा विधानसभा के अंदर भी हैं। और आपने देखा होगा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के मैंने कहा 3 एमएलए दे रहा हूं, सचिन पायलट को सीएम बनाओ। लेकिन सचिन पायलट वापिस मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी हनुमान बेनीवाल नहीं होता। लोग अपने चारों तरफ एक अलग सिस्टम से जीते हैं। पायलट तो अपने विधायकों से बात भी नहीं करता, उसका तो पीए बात करता है, और पीए को भी उसके विधायक प्रणाम करते हैं। प्रणाम भाई साहब, मैं खुद बात करता हूं। और गुजरों को तो बैठने भी नहीं देता। कहता गुजर बाहर निकल जाओ, मेरे पे जातिवाद का आरोप लग जाएंगे, अंदर अंदर काम करूंगा तुम्हारा। समझ में आ गई? मैं कहता हूँ कि अंदर अंदर काम करूंगा। मैं कहता हूँ जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बनाओ। कहलाओ पायलट साहब से जाटों को ये कराओ, दे रहा हूँ भाषण किसी का।
अरे भैया हम सबकी बात करें, ईडब्ल्यूएस में राजपूत ब्राह्मण बनिया की भी बात करें, इनको भी आरक्षण दो। जब मामला पद्मावती का मामला था, हमारा समाज खड़ा था उनके साथ। किस तरह की बात करें? हनुमान जी ने कहा कि 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर बेटी दे दी। अरे वो तो मैंने थोड़ी कहा यार, तो हिस्ट्री कह रही है। मैंने तो किसी कौम का नाम ही नहीं लिया। एक मास्टर जी ने तो पूरी कॉपी ही बता दी तारीख से, इतनी तारीख पेज हो। मुझे थोड़ी पता कौन भारमल जी थे, कौन वो थे, धमके थे, मैं नहीं जानता हूँ। और मैं था भी नहीं उस समय। हो सकता है मैं उस समय होता तो ये साजियां नहीं करने देता, मैं रोकता हूँ। तो मैं नहीं था तो मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, मेरा तो कोई दोस्त नहीं। और इस तरह कोई सोचे कि हम फूं फां करके हनुमान जी को डरा, दिमाग से निकाल लो कचरा, बाद में आंदोलन का काम नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे, तुम्हारे नेताओं की जब सांसें अटक गई थी उनको वेंटिलेटर से निकाल के पंचायत मिनिस्टर बन गए दिल्ली। ये तो उप मुख्यमंत्री है ना, इससे भी बात कर लेना एक बार बैठ के कि कैसे एमपी बनी थी और क्या हुआ था बाद में, वो ठीक रहेगा। इस तरह आप इस बात को छोड़ के और किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेने का उसी का लूंगा। कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं लिवा सकता मेरे भाई। मैं मन का राजा हूं और इसीलिए अकेला पार्टी बना के लड़ रहा हूं, बैठा हूं, मैं परवाह नहीं करता किसी का। और तुम्हें झूठे नाम अगर लिवाना है कि 100 आदमियों की लिस्ट दे दो, इन्होंने लड़ाई लड़ी, वो तो पायलट साहब, गहलोत साहब और वसुंधरा वो लिख दे देंगे, उनको शौक इन बातों का, वो पार्टियों के अंदर बैठे। मैं गलत बात नहीं करूंगा, मैं वही बात करूंगा वो सही है। और महाराजा सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़ते, तुम दिल्ली में लड़े, होश उड़ा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले जा रहा था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख लिया अफगानिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत। इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाले तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है? नाम किसी का डाल दिया पर्ची में। जब भजनलाल की पर्ची खुली, लड़ाई कोई लड़ रहा था। अरे इतिहास हमारा नहीं लिखा मेरे भाई। इतिहास अगर लिखते तो बहुत बड़ा इतिहास होता। और अगर नहीं मानते हो तो महाभारत जिन इलाकों में हुआ, आज भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा, उस इलाके में जाके देख लो कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा वहां पे है और कौन से लड़ाके इस देश के अंदर 6.5 फुट के जो तोप के सामने खड़े हो जाते हैं, वो किस इलाके के लड़ाके हैं। और इलाके वाइज भी बात कर लो, जहां आपको ज्यादा ये आ रहा ना कि भाई हमारे राजाओं ने लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहां की हाइट वगैरह वो भी माप लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई लड़ी। ये तो सारी चीजें आएंगी। अभी बात आगे तक गई तो सूचियां निकलेगी बड़ी बड़ी, फिर तो राजाओं की जातियां भी निकल जाएगी कि कौन सा राजा किस जाति का था। तो शुरुआत होने के बाद तो बम घोड़े चलते हैं, फिर पता तो तोप चली, किधर मुड़ गए, इधर तोप वहां गई, ये तोप वहां गई, ये तलवार ऐसे गई। इसलिए शांति से अपना काम करो। मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूतों ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कहना तो इनके मन में जो जहर है वो निकल जाए हमारे पर। शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे वहां जबरदस्ती। हर कोई कर राजा साहब कौन थी स्टेट में, कहां पे थी, जबरदस्ती। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या। और जाट कौन से 100% मेरे साथ है आज की तारीख, मैं तो उनसे भी तो लड़ी रहा हूं। कोई राजपूतों की नौकरी करके चला गया, समाज भोड़ा था, वहां काम करके उसने फैला दी बात, वो भी तो उनके ही भाई हो गए, उनसे लड़ रहा हूँ आधे लोगों से राजस्थान में। और मेरी लड़ाई आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई है। इस पवित्र आंदोलन के अंदर कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं चाहिए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। और तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ, 10,000 लोग थे, ताकि तो मुझे मार देते। और इसी तरह खरनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता मैं ऐसे कहा ये अच्छी। और सुनो, और गिद्दड़ भूमिका से मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं डरता तो ये 20-25 साल लड़ता थोड़ी मैं। चाहे जैसे लोग यहाँ मंच पे आके क्या बात अपने पास करके गए, क्या बकवास करें बाहर जाके। जिन लोगों का दोहरा चरित्र हो,
जिनकी कथनी और करने के अंदर अंतर हो। मैं क्या कह रहा हूँ, संस्कृति हमारी जब ही जिंदा जब सारे समाज मिलकर इस प्रदेश और देश के लिए लड़ाई, और हमेशा मैं इस बात के लिए रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि 3 दिन में जितनी गालियां इन्होंने, करोड़ों गालियां मेरे को देश के अंदर दी होगी, इतना कोई मैंने किसी समाज को टारगेट करके नाम नहीं लिया। इसलिए भाइयों, आपको सोचना होगा तमाम समाजों को कि सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये इसके लिए नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अपन करें तो पूरी बात पढ़ लिख के तो उसके बाद ही बात कमेंट डालें। तो गाली गलौज में भी आप अगर ज्यादा कंपटीशन करो, आ जाओ मेरे सामने, फिर मैं गालियां देना बंद कर दिया मैंने आजकल, 15 साल से दे नहीं रहा हूं मैं। तो गालियों में तो मैं चालू हो जाऊं, फिर सारी तुम्हारी वाली छोटी पड़ जाएगी गालियां। मैं नहीं दे रहा हूं गालियां, सुन रहा हूं मैं। और जो जिसको गाली देता है, मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली, तो उनकी लगी वापस जाकर, मैंने तो ली नहीं। तो उनके जिन जिन की गालियां जिन माँ बहन के नाम से थी, उनके माँ बहन के वापिस गई सारी गाली। चलो ले लो उनको सब वापिस अपना अपना, गुस्सा लो जाके। वही हुई तो गाली हो रहा। तो भाई तू गाली दे रहा है, मैं गालियां ले नहीं रहा हूँ, तो गालियां तो उनके घर चली गई वापिस। वो फिर चेंज होकर उधर ही गुस्से कर जाता, यूं चलती साइकिल चल पड़ी। ले सारी गालियां जो मुझे दी वो तुम खाओ। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि किसी गलत ट्रैक पे अपने को नहीं चलना। हर समाज में समझदार होते हैं, और अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो देखेंगे फिर उस समय। अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम नहीं चाहते, और भजन लाल जी ये चाहते हैं कि जाट राजपूत लड़े, गुर्जर मीणा लड़े, एससी ब्राह्मण लड़े, ताकि आराम से सरकार अपनी चलाए। मोदी जी की रैली करें, एसआई भर्ती के अंदर ये बताएं कि एसआई भर्ती क्या एक जाति के लिए लड़ रहा हूं? क्या मैं राजस्थान में एक जाति के लिए लड़ा कभी? किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, ये तमाम लोग आ जाएंगे सारे जो इलीगल माइनिंग हो रखी, क्यों सर्वे में इन लोगों की कितनी मदद करी। अब इनके मन के अंदर किसी के जहर है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। वो तो वक्त आने पे ऐसे ही करेंगे। लेकिन हमें वक्त आने पे सब कुछ संगठित होके, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की ताकत। अगर तुमने खींवसर में मुझे जिताया होता और इनकी मूंछ काट दी होती तो इतनी बकवास नहीं करते राजस्थान में। तुमने मुझे हरा दिया, इसलिए मुझे सुननी पड़ रही। 1 लाख वोट है, और जिनके 25,000 है वो जय जयकार कर रहे हैं, और जिनके 1 लाख है और 65,000 एससी है, 15,000 कांग्रेस और आरएलपी का और वोट बैंक, 1,90,000 वोट वाले 86,000 वोट वालों से चुनाव हार गए। 2 लाख वाले की उत्तर में, और वो भी एक ऐसे आदमी को हरा दिया जो इस देश के अंदर किसान कौम के लिए हर समय जवान के लिए जान हथेली पे लेके चल रहा है। इसलिए आपकी नासमझी की वजह से आज मुझे 2-2 कोटि के लोग, चाहे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, चाहे उनके खाने का घर में दाना नहीं, लेकिन बकवास